न्यूज 18 इंडिया। बड़ा सवाल, क्या इंडिया गठबंधन के अंत का सिर्फ औपचारिक ऐलान भर बाकी है? यह गठबंधन बड़ी जोर शोर से बना था, फोटो ऑप तो बहुत जबरदस्त हुई थी, लेकिन जमीन पर धरातल पर कुछ नहीं कर पाया ना। और आप देखिए, 3 राज्यों को विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हिंदी पट्टी में कांग्रेस गायब हुई, उसके बाद आप देखिए गोपालगंज में जो गठबंधन की हार हुई, बिहार के अंदर, ये सब उसकी बानगी है। आज चंडीगढ़ में जो हार हुई वो उसकी बानगी है। अब आप कुछ कह लीजिए कि एग्जाम सही नहीं था, एग्जामिनर सही नहीं था, लेकिन ग्राउंड पर आपकी पकड़ कमजोर थी। बढ़ता हूं मैं आगे, मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है, आइए परिचय करा देते हैं। डॉक्टर सुधांशु चतुर्वेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। राजीव रंजन जी हैं मेरे साथ, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। तनुज खत्री है मेरे साथ, जेएमएम के प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। सुनील यादव है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। राजेश गुप्ता जुड़ेंगे मेरे साथ, प्रवक्ता हैं और विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन सुधांशु जी, आज आपकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें आपने बड़ी बड़ी बातें बोली। फिर मैं प्रहलाद जोशी जी को सुन रहा था, उन्होंने बोला था कि इंडिया अलायंस जो है वो ब्रेन डेड हो गया है। सुधांशु, आप देखिए, हाँ वो आवाज बीच में चली गई थी। अब आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ अमीर जी, देखिए इसमें कहीं कोई संदेह रह गया है क्या? राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू हुई पूर्व से पश्चिम की ओर, वो बंगाल के दरवाजे पर पहुंचती है और ममता बनर्जी जी जैसे ही वो शुरू होती है, पहले मायावती जी का स्टेटमेंट आता है कि वो इंडी के साथ नहीं रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, बंगाल के दरवाजे पे पहुंचती है, ममता बनर्जी जी कह देती हैं हम बंगाल में गठबंधन नहीं रखेंगे। उसके बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में घोषणा कर देती है कि वो सारे अपने अकेले लड़ेगी। और बिहार की तरफ रुख करते हैं तो बिहार में तो इंडी गठबंधन के जो सूत्रधार थे नीतीश कुमार जी, वही उनको छोड़कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो मैंने आज सवेरे भी कहा था अमीश जी कि ये सब लोग कहते थे कि श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त उचित नहीं था। मैंने इनसे कहा कि ये राहुल गांधी जी ने किस मुहूर्त में अपनी यात्रा शुरू की है, जरा उस मुहूर्त को किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से विचरवा लीजिए। ये क्या हो रहा है कि एक एक चरण पर आगे बढ़ती जा रही, वहीं सब छिन्न भिन्न होता चला जा रहा है इंडिया अलायंस। उसका कारण है, बहुत साफ है कि जो कुछ हो रहा था केवल स्वार्थ के आधार के ऊपर बने हुए एक गठबंधन में स्वार्थ के टकराव के कारण स्वतः अंतर्विरोध दिख रहा है। और अभी जो भ्रष्टाचार के आरोप की बात है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, 2 दलों के ऊपर बात है ना, जेएमएम और लालू प्रसाद यादव जी। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, इस देश के इतिहास में एक ही उदाहरण है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ कि केंद्र की सरकार रिश्वत देकर बचाई गई। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, सांसदों ने पैसा लिया और पैसा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया 1-1 करोड़ रुपए लेकर। सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया। तब क्या भाजपा थी या मोदी जी अमित शाह जी का नाम भी सुने थे कभी? 1997 में लालू प्रसाद यादव जी जेल चले गए, तब तक तो भाजपा कभी सत्ता में भी नहीं आई थी। ये मोदी जी अमित शाह जी का आपने नाम भी नहीं सुना। चलिए मोदी जी तो राजनीति में आ गए थे, वो जनरल सेक्रेटरी बन गए थे, तो उस समय तो आपको पता ही नहीं होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, आज जो दोनों दल आके छाती ठोक रहे हैं, ये तो आज से 26 साल पहले और एक आज से 30 साल पहले अदालत के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपी सिद्ध होकर सजाए याफ्ता हो चुके हैं और 2014 के बाद की पर्ची फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे विचार से देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है और वो इस प्रकार की किसी झांसे में आने वाली नहीं। सबको पता है कि किसका क्या चेहरा है। जी, मेरे साथ तनुज खत्री हैं जेएमएम के। देखिए, बीजेपी वाले तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन आप तो 1 अलायंस और 1 करप्शन की बात कर रहे हैं और ये आरोप बहुत बड़े हैं। 41 घंटे मुख्यमंत्री गायब रहे एक स्टेट के और 41 घंटे के बाद वो प्रकट हुए। क्या आपको ये सामान्य घटना दिखती है? तनुज खत्री जी, क्या आपको लगता है कि वाकई करप्शन के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इंडिया अलायंस को एक बड़ा नुकसान हो रहा है? आपकी पार्टी को तो हो ही रहा है। तनुज, देखिए अमीश जी, देश को और भी कुछ जानने की जरूरत है। जिस तरीके से इन्होंने ज्ञान वर्धन करने का काम किया, उस तरीके से देश को यह भी मालूम है कि किस तरीके से एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसा लेते हुए पकड़ाए थे। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि पैसा खुदा नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। किस तरीके से गुजरात के एयरपोर्ट पर डिलीवरी होती है लेकिन उसकी कहीं चर्चा नहीं होती है। किस तरीके से लोगों के
पैसों को, LIC जी। के पैसों को कुर्बान कर दिया जाता है अपने पूंजीपति मित्रों पर, उसकी कहीं चर्चा नहीं होती है। 22,000 करोड़ रुपए का बजट आता है लेकिन कहीं खर्च नहीं होते हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। किस तरीके से झारखंड के मिनरल्स को अपने पूंजीपतियों को बेचने की साजिश के तहत सरकार को गिराने की मंशा होती है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। यह भी झारखंड पूछता है कि आपकी गंदी नजर है, आपका लार टपकता है कि कैसे झारखंड मिल जाए आपको। नहीं, और आपने आप बात आपने कर सारी रहे हैं बातें सुचिता बोली। की। आपकी बातों में ऐसा नहीं है कि कोई तथ्य नहीं है, तथ्य होंगे आपकी बातों के अंदर, लेकिन मैं आपसे एक साफ बात पूछ रहा हूं। 41 आवाज घंटे नहीं आ तक रही है एक मुझे। राज्य के तनुज जी, इत्मीनान से, तनुज जी 41 घंटे तक एक सूबे के मुख्यमंत्री गायब थे और वो अचानक रांची में पहुंच गए, अपना प्रोटोकॉल छोड़ के, अपनी सिक्योरिटी छोड़कर। बताइए किससे भाग रहे थे? अमीश जी सबसे पहले तो ये बात, इस चीज लगता है आपके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा। गायब शब्द, बोलिए ये भगौड़ा तनुज जी बोलिए। शब्द, ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके पास है तड़ी पार, इनके पास है भगोड़े। अरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं भी जा और आ सकते हैं, चाहे तो वो छुपे क्यों राजनीतिक थे कारण 41 हो, घंटे? चाहे वो व्यक्तिगत कारण हो। तो अरे 41 गायब घंटे की क्या छुपे बात क्यों है? थे? आप आज प्रेस झारखंड कॉन्फ्रेंस में करके है, बता रांची देते में वो है। कहां थे। नहीं, ये 41 गायब घंटे की एक बात कहां से आ मुख्यमंत्री गई? गायब रहता है और आप कह रहे हैं वो सामान्य बात है। इस देश में कब हुआ? इससे पहले आजादी के बाद से आज तक कभी नहीं हुआ कोई मुख्यमंत्री 41 घंटे छुप के बैठा हो। हां, शिबू सोरेन जरूर 20-21 दिन गायब थे, जब कोयला घोटाले का आवाज नहीं आरोप आ उन पा पर रही लगा है था, आपकी। तब मनमोहन सिंह ने बोला था कि अब तो पद छोड़ दीजिए आप आकर। वो जरूर नहीं, हुआ ये था गायब शिबू की सोरेन बात के कहां से आ साथ, गई? ये लेकिन झूठा narrative उसके अलावा चलाने कोई की और क्या एग्जाम्पल जरूरत नहीं है। ये हेमंत झूठी सोरेन narrative 41 कहां से आ घंटे तक जाएगी? गायब थे, एक अरे कोई मुख्यमंत्री। कहीं जा सकता है तो पूछिए देश के गृह मंत्री से। अगर मुख्यमंत्री दिल्ली में थे तो इनकी भी जिम्मेदारी है ना। अगर राज्य का मुख्यमंत्री अगर देश के राजधानी में है तो ये जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी बनती है। ये भी सुधांशु जवाब देना त्रिवेदी। चाहिए इनको। भाई ये जिम्मेदारी आपकी है इनको प्रकट करवाना नहीं करवाना। सुधांशु त्रिवेदी, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं क्या? दर्शकों से कह रहा हूं, जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, देश में जितने भी मुख्यमंत्री होते हैं और जो प्रधानमंत्री होते हैं और यहां तक कि जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, उनका प्रतिदिन का मिनट टू मिनट का प्रोग्राम जारी होता है। आज दिनांक इतना, आज का कार्यक्रम ये, तो दिखा दीजिए 2 दिन का हेमंत सोरेन जी का कार्यक्रम कि भाई ये यहां थे। मतलब कार्यक्रम जारी करवाने का काम तो मुख्यमंत्री कार्यालय का है भाई। तो दोनों दिन का आप कार्यक्रम दिखा दीजिए, सारा विषय समाप्त हो जाएगा। पार्टी से पूछ बस करके सिंपल सी बात है, ये इस्टेब्लिश प्रोटोकॉल है। और एक और बात बता दूं, जो लोग मंत्री नहीं भी हों, जिनकी सिक्योरिटी होती है जेड सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी वालों का भी मूवमेंट का प्रोग्राम जारी होता है। तो वही बता दीजिए। आपको दोनों कैटेगरी के हिसाब से आपको अगर इतनी चिंता बताना हो रही चाहिए। है। तनुज आराम से, इत्मीनान से। नहीं, इत्मीनान से मैं कह रहा हूं, उस वक्त आवाज नहीं आ पा रही थी। अरे भाई, अरे तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी अरे भैया, बन जाती है अगर अरे राज्य में नहीं है भैया, तो। अरे भैया 365 दिन में 363 दिन तो सीएम ऑफिस जारी करेगा और 2 दिन का है केंद्र जारी करेगा। गजब का तर्क देते मेरे भाई। आपको चिंता काहे हो रही है? अरे दिल्ली में थे तो क्या दिक्कत है? दिल्ली नहीं अरे हमें कहा चिंता, हम तो कह रहे हैं, आप बताइए ना। चिंता उसको जो गायब है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं देश के करोड़ों लोगों से कहना चाहता हूं, यदि हेमंत सोरेन जी को पद छोड़ना पड़ा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि किसी आदिवासी को, किसी योग्य और सक्षम आदिवासी को पद मिलेगा या केवल आदिवासियों को चूरन मिलेगा और परिवार के हाथ में सत्ता संपूर्ण मिलेगी।